आप केंद्र में तो है ना बीजेपी। मोदी जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना। अमित शाह जी आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं ना। मोदी जी को कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं भाजपाइयों के बारे में या उनके मंत्रियों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्या क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था। तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अंतरी, मंत्री, संतरी, नेता, नेताई, नंद, गंध, हाँ सब लग गए थे ना। पहला भारत था हमारा जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका मान सम्मान था इतना। 2 मई दाढ़ी गई, 2 मई दीदी आई, खत्म। 4 मई कंगना गई। और दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपका सपोर्ट कर रही थी, मैं आपका सपोर्ट कर रही थी। ओके, मैंने क्या गलत बोल दिया था कि आपने मेरा अकाउंट सस्पेंड करा दिया था? मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे आप समझा दीजिए। सब लोग मुझे गाली बोल रहे हैं। मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी तोतली हूं, लेकिन मैं लिखने में तोतलाई नहीं कर रही थी। ओके, मैं बोल रही थी आप सुपर गुंडई दिखाइए, जो आपने गुंडई दिखाई थी गुजरात में। मैंने क्या गलत बोल दिया था? आपने मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। अरे छोड़ यार पायल, दिस इज नॉट फेयर। मैं अदालत में जाऊंगी, मैं रंजन शर्मा की आपकी अदालत में जाऊंगी न्याय मांगने के लिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पायल तू कुछ बोलना, तू कुछ बोलना मोदी जी को। मोदी जी हम आपके लिए लड़ते हैं। मैं पायल हूं मोदी जी, नहीं हाथ में पहनने वाला कंगना नहीं, पैर में पहनने वाली पायल हूं मैं। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? जो आपका सपोर्ट करते हैं आप उसके साथ ऐसे करते हैं। मोदी जी आपका नाम ले लेकर लोग डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं, मैं संबित पात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो भाजपा का प्रवक्ता है, डॉक्टर नहीं है। ओके, शट अप। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। तू चुप रहे कंगना, तू चुप रहे। हम लोग ने बहुत सपोर्ट कर लिया, जो आपका सपोर्ट करता है आप उसके साथ ऐसा करते हो। अरे बाप रे, काजल निशान आ गई। नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों? सब अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। और ऐसे जो लोग रोते हैं, जो अपनी टीआरपी के लिए या अपना अकाउंट सस्पेंड हो जाता है उसके लिए रोते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्या है कि इनको जो है ना, देश की हालत तो दिखती नहीं है। देश की हालत पर इनको कभी रोना नहीं आएगा। हाँ, अपने अकाउंट सस्पेंड हो जाने के लिए इनको रोना आएगा। अरे बाप रे, कई मिलियंस इनके फॉलोअर्स थे, अब क्या हो गया, सब तितर बितर हो जाएंगे, अब इनकी बातें कौन सुनेगा,
इनकी नफरत भरी बातें को सपोर्ट कौन करेगा, ये इनको ज्यादा चिंता रहती है। इसीलिए सब रोने धोने का सब नाटक करती है। क्यों? इनको देश की जो हालत है उस पर रोना नहीं आता क्या? आप केंद्र में तो है ना बीजेपी। मोदी जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना। अमित शाह जी आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं ना। वो मासूम हिंदू लोगों की बलि क्यों चल रही है? किस हालत से, किस हालात से हमारा देश गुजर रहा है उस पर रोना नहीं आता क्या? कंगना, पायल, रोना नहीं आता तुम लोगों को? और ऐसी तो बहुत है, ऐसी बहुत है, ढूंढने पर बहुत सारे मिलेंगे। बहुत लोगों की जुबान केसरी हो गई है, केसरी रंग में बहुत लोग रंग गए हैं। मैं तो क्या है ना, तिलक लगाकर, टीका लगाकर सरकार का टीका उत्सव करती हूं और केसरिया पहन के जो केसरिया वाले हैं उनकी पोल खोलती हूं। अगर किसी ने लिख कर कुछ बोला तो ये लोग तुरंत तुरंत बाहर निकल के, ये हमारा अंदरूनी मामला है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? हमारा अंदरूनी मामला है, दिस इज अवर इंडिया, हु आर यू? तुरंत लिख के बोला ना सामने वाले ने, इसीलिए। हाँ, लेकिन कुछ दिया तो नहीं बोलना है, ले लेना है, सबका ले लेना है, किसी का शुक्रिया अदा, धन्यवाद बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, भिखमंगों की तरह ले लेना है। पहला भारत था हमारा जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका मान सम्मान था इतना। इस भारत को बेचारगी की नजर से सब देखते हैं। गुल्लक रखा हुआ है कि भारत के लिए इसमें दान डालो, हर कोई इसमें दान डालता है कि भारत को फिर भेजा जाएगा। सोचो, इतनी बेचारगी वाला भारत हमारा बना दिया। बना किसने दिया? तो किसको कहेंगे हम, है ना? सरकार किसकी है भारत में? राजा कौन है भारत का? तो किसको कहेंगे हम? नेहरू जी को जाके बोलेंगे क्या? मोदी जी को बोलेंगे नहीं तो क्या नेहरू जी को जाकर बोलेंगे? तो सारा सब कुछ अच्छा होगा तो श्रेय मोदी जी लेंगे, और जब यहां कुछ बुरा होगा तो श्रेय जो है वो नेहरू जी लेंगे, या आम आदमी लेगा, या जनता लेगी? हाँ, मोदी जी को कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं भाजपाइयों के बारे में, या उनके मंत्रियों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अंतरी मंत्री, संतरी, नेता, नेताई, नंद, गंध, हाँ, सब लग गए थे ना। तो बहुत बुरा लगा होगा कि अरे बाप रे, इतनी मेहनत के बाद हार तो नहीं सकते हम, तो चलो दंगाई करवा दो। दंगाई करवा दो, धरनाई करवा दो। अरे लोग मूर्ख है क्या? लोग समझ चुके हैं, जाग चुके हैं। अभी भारत को जिस चीज की जरूरत है वो कीजिए। आपका मोदी महल मत बनाइए, 13,000 करोड़ का अभी मोदी महल बन रहा है ना आपका। हाँ, CPWD बन रहा है ना आपका अभी, है ना? वो मत कीजिए। या 20,000 करोड़ का नया संसद भवन बनाना है, पुराने से काम नहीं चलेगा। अरे बाप रे, मोदी जी जो है बचपन से राजा के घर पे पैदा हुए थे। मोदी जी के दादा ने या मोदी जी के पिताजी ने है एक गुल्लक रखा था 13,000 करोड़ का, मोदी जी अपना महल बनाएंगे। अभी ये वक्त है, अभी ये समय है मोदी महल बनाने का या संसद बनाने का। अभी क्या समय है? अभी क्या जरूरत है भारत को? अभी क्या जरूरत है? स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप नहीं करोगे तो क्या हम लोग करेंगे? हाँ, आम जनता करेगी क्या? हम लोग प्रधानमंत्री है, हम लोग नेता है क्या? हम लोग मुख्यमंत्री है क्या? कौन हो आप? आप क्या फिर ताली और थाली बजाने के लिए आए हो क्या सरकार में? किसके लिए चुना है जनता ने आपको? हार पचती नहीं है, बस हार पचती नहीं है, लेकिन जीत तो पचती है ना। जीते हो ना तो करो काम। बहुत हो गया ना, सब कुछ खत्म ना। 2 मई दाढ़ी गई, 2 मई दीदी आई, खत्म। 4 मई कंगना गई,